सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अनदर डे टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस, और ऑफिस की कैब मुझे लेने आ गई थी अपने घर पे। कुछ मेरे फ्रेंड्स ये जो सोते सोते जा रहे हैं पूरी कैब में, क्योंकि कैब वालों का सीन ही यही होता है यार, पूरे टाइम सोते सोते जाते हैं। बट मुझे नींद नहीं आती कभी भी, ना आते टाइम ना जाते टाइम। चाहे मैं कितनी भी मेरा हेडेक हो रहा हो, चाहे कितना भी मुझे नींद आ रही हो, पर मुझे फिर भी नींद नहीं आती है। और गाइज़ प्लीज़ आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ डू कमेंट यार, मुझे भी पता चले आप लोगों को पसंद आ रहे वाले व्लॉग्स मुझे बनाने चाहिए। और मैं आपको अपना ऑफिस का टूर और भी देना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे भी आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून इन द व्लॉग। तो अभी हम चलते हैं अपने ऑफिस, और अपने ऑफिस की ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, ये पूरा आउट ऑफ जयपुर है। हम यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है कि ये जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, सबसे पहले इन्फोसिस आती है, दैन वो थर्ड फोर्थ वाली कंपनी आएगी, वो मेरी कंपनी है, जहाँ पे मुझे अपना वर्क रिलेटेड हम लोग वर्क के लिए जाते हैं। यहाँ पे एमएनसीज़ कंपनी है, तो खुद ही अपनी गाड़ी लेने आती है, खुद ही ड्रॉप करने आती है घर तक। कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जो अपने घर तक ड्रॉप नहीं करने आती है, वो एक स्पेशल उनका जो स्टॉप पॉइंट होता है वो वहाँ पर ही लेने आती है, और वहाँ पे आपको ड्रॉप करनी आती है, वो भी उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है, रूल्स और रेगुलेशंस जो उनकी होती है अपनी पॉलिसीज़ की। फिर यहाँ पे वेप्रो, मेटा क्यूब और स्मार्ट स्ट्रीम जैसी आपको सारी कंपनियाँ दिखेगी। दैन ये आती है हमारे डॉश बैंक, जो कि जर्मन का फेमस बैंक है, जो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज ऑफ़र करता है विद अ फ्रेशर ओनली। तो एक्सपीरियंस वालों को तो पता नहीं है कितनी ही ऑफ़र करेगा ना यार गाइज़। वैसे मुझे पता है कि कितना पैकेज करते हैं, क्या कितने नहीं करते। डू कमेंट यार, मैं बता दूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में भी। और वैसे भी आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने खुद को निहारने के लिए मिरर में। फिर हम अंदर चलते हैं। बहुत सारा काम करने के बाद में भूख लगती है, भूख लगने के फिर हम लोग आ जाते हैं अपने कैफ़ेटेरिया में। जैसे आपने ये वाले व्लॉग्स में देखा होगा, ये वाला कैफ़ेटेरिया, हम इसी वाले के आगे बैठते हैं और हम आ जाते हैं ऊपर वापस से काम करने के लिए। और ये है मेरी डेस्क, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, काम करती हूँ अपना ऑफिस का मस्त मज़े से, बहुत सारी मेहनत लगा के। दैन हम लोगों को भूख लगती है, वापस से भेलपूरी खाने आते हैं और ऑफिस वापस से वॉशरूम में आके खुद को निहारने लगते हैं। क्यूट सी बच्ची यहाँ पे काम करने आती है अपने ऑफिस में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद में इसको थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, जिससे कि खुश हो जाती है, बट ये अपने लिए कुछ नहीं खरीदती कभी भी। और फिर हम आ जाते हैं अपने इवनिंग में। इवनिंग यहाँ पे सनसेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और सबसे पहले तो यहाँ पे एरोप्लेन है, इतने ज़्यादा एरोप्लेन जा रहे थे ना यहाँ से, क्योंकि आज था ब्लैकआउट डे। और ब्लैकआउट पे कम से कम मैंने 4 प्लेन तो लाइक इवनिंग में ही देख लिए थे। और ये लोग जब तक ये जा नहीं रहे थे ना, तब तक मैंने इनका पूरा शूट किया, जब तक मेरी आंखों से ये हट नहीं रहे थे। और फिर हम लोग इवनिंग में यहाँ पे ऐसे मस्त मज़े कर रहे थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर है ना, आज ब्लैकआउट था, तो हम लोग ऐसे एक्साइटेड थे कि आज क्या होने वाला है ऑफिस में, बिकॉज 1971 के बाद में ये ब्लैकआउट था यहाँ पे कुछ ऐसा। फिर हम लोग भी ऐसे देखने वाले थे कि यार देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, कंपनी में कैसा ब्लैकआउट रहता है। तो फिर हमारी कंपनी में जितना भी ब्लैकआउट था ना, वो अभी आपको दिखेगा आगे व्लॉग्स में। और अभी हम लोग सारे इवनिंग में यहाँ पे घूम रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं। काम करने के बाद में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो प्लीज़ सुकून पाने के लिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपना कुछ स्नैक्स लेके। दैन यहाँ पे हम बहुत अच्छा वेदर एंजॉय करने के बाद में हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे हमारी मॉक ड्रिल थी, और दूसरा हमारा फ्लोर हडल था, तो हमने वो मिस कर दिया था, वो भी बाय चांस। और उसके लिए हम लोग को डांट नहीं पड़ी है, बट हमारे वजह से किसी और को डांट पड़ी थी कि वो लोग नहीं है फ्लोर पे, इसीलिए। और वो भी हम तीनों ही नहीं थे सिर्फ। और इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो रखी है ना ऑफिस में, तो हम लोगों को ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कोई हमको जाने, तो वो लोग हम लोग को ऑलरेडी जानते हैं। और आप इवनिंग का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे खाली सड़कें। बट अब एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर, जो इतनी सारी कंपनियाँ है, और सबसे पहले तो वापस से एक और एरोप्लेन आता हुआ। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे बहुत सारा काम करने के लिए वापस से। देन वापस से बहुत सारा काम किया, मीटिंग्स जो भी शेड्यूल थी वो सारी हमने अटेंड करी है। अब ये आता है मॉक ड्रिल, और आफ्टर 1971 के बाद में एक ब्लैकआउट डे। तो ब्लैकआउट में जितना भी हमारी कंपनियां, सब कुछ बिल्डिंग्स थी ना, पूरी ब्लैक आउट हो चुकी थी, सब अंधेरा छा गया था। ब्लैकआउट का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो ऑब्वियसली सबको पता है, बट फिर भी ये एक
पूरी कंपनी में अंधेरा छा जाता है। सारी कंपनियाँ जितनी बिल्डिंग्स थी ना, सबकी लाइटें बंद कर दी थी और हमारा टाइम शिफ्ट ओवर हो गई थी। दैन हम लोग अपनी कैब्स के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही कैब्स लग जाती है ये कैब के ऊपर, तो हम लोग अपना नंबर देखते हैं यहाँ से और फिर हम अपने घर को रवाना हो जाते हैं। जैसे आपने पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा मेरे। अब मैं यहाँ पे अपना घर जाने के लिए इतना खुश हूँ ना कि फाइनली चलो घर जा रहे हैं। ब्लैकआउट देख लिया, सब देख लिया, इतने युद्ध हो गए, अब तो युद्ध होना भी आई थिंक तो शायद हो भी सकता है। और प्लीज़ डू कमेंट यार कैसा लगा आपको व्लॉग, और देखते हैं ब्लैकआउट के बाद में अपना इंडिया का और पाकिस्तान का क्या रहता है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कॉमेंट। तो आज मेरा ब्लैकआउट का डे ऐसा कुछ गया है, मेरे ऑफिस का दिन। सो गाइज़ थैंक यू। और कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग, तो प्लीज़ डू कमेंट यार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं मेरे, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ आपके लिए, और ऑफिस का टूर भी मैं बहुत अच्छे से करवाऊँ। ओके बाय गाइज़, थैंक यू।